अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। सामीन, आज का जो टॉपिक है वो क्योंकि आप सबके इल्म में है, अब दिसंबर का महीना है और आगे नया साल स्टार्ट होने वाला है। जो ही नया साल स्टार्ट होता है तो बहुत सारी कानून में तब्दीलियां आती हैं। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज ड्राइविंग कोर्स के रिलेटेड जो कुछ तब्दीलियां 2021 में होंगी वो मैं आप तक शेयर कर देता हूं। तो उसमें सामीन, सबसे पहले आपके इल्म में है कि जो फिरशान के सवाल हैं वो तो 1200-1250 सवाल हैं, 1300 तक हैं। हो सकता है इसमें मुमकिन है, लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं उन्हें लिखा हुआ है कि हो सकता है इसमें थोड़ा इजाफा हो, कन्फर्म नहीं। लेकिन जो कन्फर्म चीज़ें हैं वो ये है कि नॉर्मल हम अगर मैनुअल गाड़ी के ऊपर जो है वो फ्यूरेशन करते थे तो मैनुअल गाड़ी पे हम प्रूफिंग देते हैं, उसके बाद हम ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है वो चला सकते हैं। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर प्रूफिंग देते थे, उसके ऊपर हमने सीखी होती है गाड़ी, तो हम मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते थे। अब उन्होंने ये कानून 2021 में जो है वो लागू कर रहे हैं। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर फ्यूरेशन करते हैं, प्रूफिंग भी ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर देते हैं, देन आप मैनुअल गाड़ी के लिए आपको अलहदा से स्कूल में 10 घंटे लगाने होंगे और उसका टेस्ट जो होगा वो अलहदा प्रूफा नहीं आएगा, बल्कि आपका ही स्कूल वाला जो लहर है वो आपको 10 घंटे लगा के आपसे 15 मिनट का टेस्ट देगा, आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाएगा। मतलब इसमें ये था कि गाड़ी तो चलानी बंदे को आ जाती है, सिर्फ मसला ये रह जाता है क्लच वगैरह इस्तेमाल करने का और गियर वगैरह लगाने का। तो उसके लिए 10 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसका पेपर जो है वो लहदा नहीं होगा। अब अगली चीज़ आ जाती है, जो आपका पेपर पहले प्रूफा लेता था प्रैक्टिकम यानी गाड़ी चलाने का, वो अक्सर आप में से आपने देखा होगा, बहुत सारे जो है उनके साथ एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि जब भी प्रूफा पेपर लेता था तो ऐसे ही बगैर मतलब वजह तो खैर होती है, बगैर वजह के मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाज़ दफ़ा आपको समझ नहीं आती कि मुझे किस बात पे फेल कर दिया गया है, तो आपको कहा जाता है कि यहाँ पे रोक ले गाड़ी और आप फेल हैं। बाल बेचारे तो समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है और उन्हें बताया भी नहीं है जाता। कुछ शायद पूछ लें असरार करके तो बता दिया जाए, लेकिन बहुत सारे बेचारे तो उस वक्त पूछते भी नहीं हैं। अब उसमें ये कानून आया, नॉर्मली उनके पास टैबलेट होता है, लेकिन अब ये कानून आया कि उन्होंने गाड़ी चलाते हुए आपकी हर चीज़ जो है वो नोट करनी है, जो भी आप गलतियां करेंगे। और उसमें उन्होंने ये लॉ बनाया है कि अगर आप फ़र्ज़ करें छोटी छोटी गलतियां कोई ऐसी करते हैं जो उनकी नज़र में गलतियां नहीं हैं, मतलब नॉर्मल वो चीज़ है, तो वो आपको बाद में ख़त्म होने के बाद प्रूफिंग बताएगा कि ये आपने की हैं गलतियां, लेकिन इनके ऊपर हम आपको फेल नहीं करेंगे, लेकिन इनमें आप थोड़ी सी बेहतरी लाएं। अगर आपको वो फेल करेगा तो वो आपको बाकायदा उसकी वो रीज़न बताएगा कि आपने कौन सी मेजर गलती की है, और फिर वो सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी, और टेस्ट खत्म होने के बाद आपको एक्सप्लेन करेगा, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताएगा। ये बात होगी। नेक्स्ट उन्होंने ये किया है कि पहले होता था 45 मिनट का टेस्ट, अब उन्होंने पूरे घंटे का जो है ना वो टेस्ट कर दिया है। पूरे यानी कि 60 मिनट का आपका गाड़ी चलाने का टेस्ट होगा। तो ये कुछ चेंजिंग हैं जो उन्होंने की हैं। सवाल जो हैं थ्योरी के वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है उनमें थोड़ा सा मतलब इजाफा हो जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। लेकिन ये कंफर्म उन्होंने किया है कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर आप प्रूफिंग देते हैं तो आप मैनुअल गाड़ी भी चला सकते हैं, सिर्फ स्कूल में आप 10 घंटे लगा लें। प्रूफिंग का टाइम बढ़ गया है और प्रूफा आपको फेल करेगा या पास करेगा, सारी चीज़ें आपको बताएगा, नोट करेगा, और बाकायदा दफ्तर वाले उनके जो हैं वो उनसे जो भी प्रूफिंग वो लेके आएगा वो सारी उसकी वो चीज़ें रिकॉर्ड मांगेंगे। तो ये कुछ चेंजिंग थी ड्राइविंग कोर्स के मतलब, वो मैंने सामने आपसे शेयर कर दी हैं। आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, इसलिए मेरे तमाम सुनने वाले यहाँ जर्मनी में जो रहते हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूरेशन को कभी भी डिले ना करें। देखें, हम लोग जो भी यहाँ पे आते हैं,
हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन आके लैंग्वेज के ऊपर और ड्राइविंग कोर्स के ऊपर आके हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वो कंप्रोमाइज़ हमें बहुत महंगा पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है, जब आप 10 साल नहीं ड्राइविंग कोर्स करते, लैंग्वेज नहीं सीखते, तो वो किसी ने बात की थी, अगले दिन मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा था कि ज़बान का ना आना लाइक ऐसे जैसे आप गूंगे हैं, फ्यूरेशन का ना होना लाइक ऐसे है जैसे आपकी टांग एक नहीं है, आप मतलब चल नहीं सकते। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, फ्यूरेशन और लैंग्वेज कोर्स जो है उसको एज सून एज पॉसिबल करने की कोशिश किया करें। और फ्यूरेशन में देखें आए दिन कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है, मुश्किल से मुश्किल बाद दफ़ा ये करते जा रहे होते हैं, क्योंकि जब ये देखते हैं एक्सीडेंट्स की शरह ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो ये और सिस्टम को स्ट्रिक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ज़रूर इसके बारे में आगाह करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।